हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम एचटेट मतलब हरियाणा टेट का सोशियोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल सोशियोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 60 क्वेश्चन पूछे गए थे और इन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आप भी देखेंगे तो आपको हो सकता है आगामी आने वाली परीक्षाओं में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले, पर इसका स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है, नेट से भी हाई लग रहा है। तो चलिए, और बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू न्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। और मैंने आरपीएससी स्कूल लेक्चर का पेपर अपने चैनल पर पूरा सॉल्व करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूपी पीजीटी का पेपर भी मैं सॉल्व करा रही हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए, द पॉलिश पीजेंट, थॉमस एवं नैनकी। ऑप्शन बी, द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी, एडोर्नो। ऑप्शन सी, द सुसाइड, इमाइल दुर्खिम। और ऑप्शन डी, द अमेरिकन सोल्जर, स्टॉफर एंड उनके सहयोगी। तो इसमें से किसमें जो है साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया? तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो गया, द सुसाइड में साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी इन तीनों में क्या साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह के अनुसार संस्कृति की गत्यात्मकता स्वयं में 3 स्तरों पर अभिव्यक्त होती है, जहां विभिन्न सिद्धांत जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गलत है? ऑप्शन ए, माइथोलॉजी पौराणिक गाथा शास्त्र का सिद्धांत। ऑप्शन बी, इतिहास एवं इतिहास लेख हिस्टोरियोग्राफी का सिद्धांत। ऑप्शन सी, बिना शर्त विश्वासों का सिद्धांत। और ऑप्शन डी, तर्क रीजन अथवा लॉजिक का सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत योगेंद्र सिंह के द्वारा नहीं प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन 3 इसका सही होगा, बिना शर्त विश्वासों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि भारत में चाहे कोई भी कारण हो या प्रक्रियाएं, उत्तरदायित्व का सिद्धांत डॉक्ट्रिन अधिकारों की अपेक्षा में अधिक विकसित हुआ है? ऑप्शन ए आर देसाई। ऑप्शन बी, एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन सी, डीपी मुखर्जी। और ऑप्शन डी, के एल शर्मा। तो इसमें से जो सही है, ये किसका मत है? तो ये डीपी मुखर्जी का मत है। तो हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख सकते हैं कितना हाई है। वैश्वीकरण एवं संस्कृति संबंधी विभिन्न भारतीय अध्ययनों में संस्कृति परिवर्तन के पैटर्न की विवेचना में प्रयुक्त मुख्य अवधारणात्मक पैराडाइम में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, समरूपीकरण। ऑप्शन बी, विसमरूपीकरण एवं हाइब्रिडिटी। ऑप्शन सी, देशजकरण एक एवं वैश्विक स्थानीयकरण ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन डी जो है, साम्राज्यवाद को अस्वीकृत करने हेतु मार्क्सीय विचारधारा। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन जो 4 है वो सही नहीं है, साम्राज्यवाद को अस्वीकृत करने हेतु मार्क्सीय विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में जटिल प्रकृति के भारतीय समाज के विकास का विवेचन टी के ओमन ने 4 आधारभूतीय पक्षों के मिश्रण के अंतर्गत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष टी के ओमन के विचारों का भाग नहीं है? ऑप्शन ए, सामाजिक स्त्रीकरण। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक विसमरूपता। ऑप्शन सी, धार्मिक बहुलता। और ऑप्शन डी, आधुनिकीकरण। तो इसमें से टी के ओमन के द्वारा कौन सा प्रयोग नहीं किया है? ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने सतत विकास की अवधारणा को एक ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की दक्षता से समझौता किए बिना पूरा करता है के रूप में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए, ब्रुटलैंड आयोग। ऑप्शन बी, इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च काउंसिल। ऑप्शन सी, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल जस्टिस। ऑप्शन डी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है, ब्रुटलैंड आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बड़ा है, आराम से पढ़ते हैं इसको। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में भारत की स्थिति के बारे में दिए गए मत में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जो आई थी 2024 में, उसमें से बताना है ये चार जो कथन दिए हैं इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चाहिए इन कथनों को हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ए जो दिया है, सन 2014-16 एवं 2021-23 के मध्यम मॉडरेट से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या 368 मिलियन से बढ़कर 589 मिलियन हो गई है। ऑप्शन 2, सन 2014-16 2021-23 के मध्य मॉडरेट से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या 589 मिलियन से कम होकर 368 मिलियन रह गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सन 2014-16 एवं 2021-23 के मध्यम मॉडरेट से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या 368 मिलियन से बढ़कर 489 मिलियन हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सन 2014-16 एवं 2021-23 के मध्यम मॉडरेट से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या 52 मिलियन से कम होकर 51 मिलियन हो गई है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैथलीन गफ द्वारा भारत में हुए किसान विद्रोह के वर्गीकरण हेतु प्रयुक्त आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है कैथलीन गफ के द्वारा? ऑप्शन ए उद्देश्य मतलब गोल्स, ऑप्शन बी विचारधारा, ऑप्शन सी परंपरागत चमत्कारिक नेतृत्व और ऑप्शन डी जो दिया है वो है संगठन की पद्धतियां। तो इसमें से कौन सा कैथलीन गफ के द्वारा नहीं दिया गया? तो ऑप्शन जो 3 है परंपरागत चमत्कारिक नेतृत्व, इसका प्रयोग कैथलीन गफ के द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किन्होंने पहली बार इको फेमिनिज्म की अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए जॉन बिम्स, ऑप्शन 2 फ्रैंकोइस डी यूबॉन, ऑप्शन सी पीटर जैक्सन और ऑप्शन डी स्टुअर्ट कॉर्ब्रिज। तो किसने इको फेमिनिज्म की अवधारणा दी? तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, फ्रैंकोइस डी यूबॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के सक्रियकरण के संदर्भ में यह किसका मत है? एक गांव दूसरे गांव को सूचना देता था, दूसरा तीसरे को और इस तरह आगे सूचना जाती थी और देखते देखते पूरा गांव खाली हो जाता था और अनेक जगहों पर पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे एकत्रित हो जाते थे और सभा स्थल की तरफ चलना शुरू कर देते थे। ये किसने ये कथन कहा है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी बिपिन चंद्रा। तो ये किसका कथन है? ये है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिक सायर के अनुसार वर्तमान दिनों का पूंजीवाद 6 स्थितियों पर निर्धारित है। प्रेडिकेटेड निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गलत है? ऑप्शन ए निजी संपत्ति पर आधारित श्रम का विभाजन, ऑप्शन बी बाजार की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी पारंपरिक संस्कृतियों का आर्थिक जीवन पर प्रभुत्व और ऑप्शन डी तार्किक प्रौद्योगिकी। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन जो 3 है वो गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा जो सही आंसर भी होगा ऑप्शन 3 होगा। जनगणना वर्ष 1961 एवं 2011 जो नीचे दिए गए हैं में नगदीय जनसंख्या के सही आंकड़े मिलियन में 1 मिलियन अर्थात 10 लाख रेखांकित करें। ऑप्शन ए 78.94 मिलियन 1961 एवं 377.1 मिलियन 2011, ऑप्शन 2 109.11 मिलियन 1961, 391.3 मिलियन 2011, ऑप्शन सी 84.91 मिलियन 1961, 386.7 मिलियन 2011, ऑप्शन डी 105.39 मिलियन 1961 में
एवं 394.7 मिलियन 2011 में। तो इसमें से हमें क्या बताना है, नगरीय जनसंख्या सही बताना है, कौन सी थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 78.94 मिलियन 1961 में थी, 377.1 मिलियन 2011 में थी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का वह प्रकार जिसमें बाजार विनिमय पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं तथा अन्य स्वरूप पारस्परिकता एवं पुनर्वितरण का बहिष्करण बढ़ता जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए उपभोक्ता समाज, ऑप्शन बी उत्तर पूंजीवादी समाज, ऑप्शन सी सेवा समाज और ऑप्शन डी जो है बाजार समाज। तो इसमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, इसे बाजार समाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो पक्षों की चर्चा मैक्स वेबर के द्वारा की गई है जिनके माध्यम से हमारी समझ में संबद्ध निर्णय पर्याप्तता के रूप में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन ए कारण के स्तर पर पर्याप्तता एवं अर्थ के स्तर पर पर्याप्तता, ऑप्शन बी वस्तुपरकता के स्तर पर पर्याप्तता एवं अंतःवैश्विकता के स्तर पर पर्याप्तता, ऑप्शन सी तार्किकरण के स्तर पर पर्याप्तता एवं अर्थ के स्तर पर पर्याप्तता, ऑप्शन डी सांस्कृतिक प्रतिमानों के स्तर पर पर्याप्तता एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों के स्तर पर पर्याप्तता। तो इसमें से जो हमारा सही है ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कारण के स्तर पर पर्याप्तता और अर्थ के स्तर पर पर्याप्तता। यह इंग्लिश वाला है, आप देख सकते हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए होता है उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य उपस्थिति गलत है जब हमें निवंशीय समूह एथनिक ग्रुप की मानक परिभाषा को अवधारणात्मक रूप देते हैं। ऑप्शन ए सामान्य वंशज, वास्तविक एवं काल्पनिक, ऑप्शन बी सामाजिक रूप से प्रासंगिक सांस्कृतिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, ऑप्शन सी प्रथागत व्यवहारों के विविधता मूलक समुच्चय, ऑप्शन डी एक सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत अभिवृत्तियां और व्यवहारों का एक समुच्चय। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, प्रथागत व्यवहारों के विविधता मूलक समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिधारणा थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए भोजन मानव के अस्तित्व की आवश्यक शर्त है, ऑप्शन बी सेक्सेस स्त्री पुरुष के मध्य लालसा पैशन समाज की एक आवश्यक शर्त है, ऑप्शन सी लालसा पैशन पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन की शक्ति नहीं है, ऑप्शन डी मानव जाति के अस्तित्व हेतु धरती निर्वाह सब्सिस्टेंस का उत्पादन करती है, इसकी शक्ति सीमित है। इसमें से किसकी बात माल्थस के द्वारा नहीं की गई है, तो इसमें से ऑप्शन जो 3 है वो हमारा सही होगा, लालसा पैशन पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन की शक्ति नहीं है, ये गलत दिया है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिक विकसित जटिल समाज से जुड़ी है। ऑप्शन ए दमनकारी कानून, ऑप्शन बी सामान्य चेतना, ऑप्शन डी सहयोगात्मक अंतर्निर्भरता और ऑप्शन डी श्रम का सरल विभाजन। तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें से ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, सहयोगात्मक अंतर्निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आर देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का 5वां चरण निम्नलिखित अवधि में जहां है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के आधार पर, मतलब कौन सा है 5वां चरण हमें बताना है। ऑप्शन ए वर्ष 1885 से 1905 तक का, ऑप्शन बी वर्ष 1934 से 1939 तक का, ऑप्शन सी वर्ष 1940 से 1943 तक का और ऑप्शन डी सन 1905 से 1918 तक। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वर्ष 1934 से 1939 तक का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन कल्चर स्पेस एंड द नेशन स्टेट पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए टी के ओमान, ऑप्शन बी दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन सी अर्जुन अप्पादुरई और ऑप्शन डी होमी भाभा। तो इसमें से जो हमारा सही है इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन बी दीपांकर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार
वर्ग के विपरीत परिस्थिति समूह है? ऑप्शन ए समानता समुदाय, ऑप्शन बी समानता संस्थाएं, ऑप्शन सी समानता सामाजिक व्यवस्थाएं और ऑप्शन डी समानता संगठन। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए समानता समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम समाज रिस्क सोसाइटी की अवधारणा का विवेचन करते हुए उल्रिच बैक ने दो महत्वपूर्ण प्रत्ययों के मध्य अंतर प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? ऑप्शन ए प्राकृतिक जोखिम रिस्क एवं निर्मित खतरे मैन्युफैक्चर्ड हैजार्ड्स, ऑप्शन बी निर्मित जोखिम एवं प्राकृतिक खतरे, ऑप्शन सी उत्पादित जोखिम और स्थानिक खतरे और ऑप्शन डी जो है स्थानिक जोखिम और उत्पादित खतरे। तो उल्रिच बैक ने किसकी बात की है? प्राकृतिक जोखिम रिस्क और निर्मित खतरे मैन्युफैक्चर्ड हैजार्ड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हॉट, फ्लैट एंड क्राउडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विक्रम सोनी, ऑप्शन बी जोसेफ स्टिग्लस, ऑप्शन थ्री थॉमस एल फ्राइडमैन और ऑप्शन डी हंटर लोवियंस। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन थ्री थॉमस एल फ्राइडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमेम्बर्ड विलेज में एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव में श्रम के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का उल्लेख किया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस हेतु प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए जीता, ऑप्शन बी तीरा और ऑप्शन सी मुनई और ऑप्शन डी जो है वामेशा। तो इसमें से एम.एन. श्रीनिवास ने कौन सा नहीं प्रयोग किया है? तो मुई शब्द एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के किस साहित्य में यह मत स्टेटमेंट व्यक्त हुआ है? पुराने भौतिकवाद का नजरिया नागरिकीय समाज है, नए का नजरिया मानव समाज अथवा सामाजिक मानवता है। ऑप्शन ए थीसिस ऑन फायरबॉक, ऑप्शन बी मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी द ग्रोडिस और ऑप्शन डी द 18th डूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्टा। तो इसमें से किसने बात की है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, थीसिस ऑफ फायरबॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से यह किसका वक्तव्य है? समाजशास्त्र अभी भी व्यवस्था निर्माण एवं दार्शनिक समन्वय के चरण में है। सामाजिक क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से पर रोशनी डालने के प्रयास के बजाय यह मेधायुक्त समानताओं को वरीयता देती है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर का ये कथन है, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी अगस्ट कॉम्ट। तो इसमें से जो हम सही आंसर वो है ऑप्शन 3 इमानुएल दुर्खिम का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एस. घुर्ये के अनुसार भारत की हिंदू जनसंख्या में 6 मुख्य भौतिक शारीरिक फिजिकल प्रकार विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक शारीरिक प्रकार घुर्ये के मत से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए द इंडो आर्यन, ऑप्शन बी द प्री द्रविडियन, ऑप्शन सी द मुंडा और ऑप्शन डी द कोकोसाइड। तो इसमें से कौन सा नहीं है? जी.एस. घुर्ये ने बताया है ऑप्शन 4 द कोकोसाइड की बात जी.एस. घुर्ये के द्वारा नहीं की गई, मतलब इस तरह की कोई प्रजाति नहीं थी उनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पी.बी. यंग के द्वारा रचित सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक जीवन के अन्वेषण विश्लेषण एवं अवधारणाकरण हेतु व्यवस्थित पद्धति, ऑप्शन बी पूर्व के पाश्चात स्वयं सिद्ध प्रमाणों का आलोचनात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी परंपरागत ज्ञान बोध की अस्वीकृति और ऑप्शन डी ज्ञान के विस्तार के प्रयास। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी परंपरागत ज्ञान और बोध की अस्वीकृति। इसकी बात पी.बी. यंग के द्वारा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुशास्त्र में एम.एस. राव के अनुसार प्रकारों के आधार पर नगरों के प्रकारों के मध्य विभेद बताए गए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार एवं संबद्ध प्रकार जो नगर से जुड़ा है गलत है? ऑप्शन ए नगर एक साधारण मजबूत फोर्टिफाइड नगर जहां देशीय इनलैंड व्यापार मुख्य गतिविधि थी, ऑप्शन बी एक पटाना एक बड़े
व्यावसायिक बंदरगाह के साथ का शहर जो नदी या समुद्र के किनारे स्थित था। ऑप्शन सी एक द्रोणमुख एक धार्मिक महत्व का नगर और ऑप्शन डी एक खेता एक छोटा 4 दीवारी नगर वॉल्ड टाउन जहां संचार सुविधाएं उपलब्ध थी। तो इसमें से जो सही आंसर है हमें वो बताना है। ऑप्शन 3 हमारा। इसकी बात एमएसए राव के द्वारा नहीं कही गई है। एक द्रोणमुख एक धार्मिक महत्व का नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनगणना रिकॉर्ड में हम लगातार भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में ह्रास पाते हैं, मतलब गिरावट पाते हैं। ऑप्शन ए 1991 के जनगणना रिपोर्ट में, ऑप्शन बी 2001 के जनगणना रिपोर्ट में, ऑप्शन सी 1971 के जनगणना रिपोर्ट में और ऑप्शन डी 1961 के जनगणना रिपोर्ट में। तो किसमें हम ह्रास पाते हैं, ह्रास मतलब गिरावट पाते हैं? ऑप्शन ए 1991 के जनगणना रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से पूंजीवादी उत्पादन का कौन सा केंद्रीय कॉर्डिनल तथ्य नहीं है? ऑप्शन ए कुछ हाथों में उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण, ऑप्शन बी श्रम के संगठन का स्वयं में सामाजिक श्रम होना, ऑप्शन सी विश्व बाजार का निर्माण और ऑप्शन डी वर्ग केंद्रित स्थानीय उत्पादन का विकास। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन 4 ऑप्शन डी वर्ग केंद्रित स्थानीय उत्पादन का विकास ये पूंजी उत्पादन का केंद्रीय तथ्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयोजन के स्तर डिग्री ऑफ कॉम्पोजिशन के आधार पर समाज के प्रकार में कौन सा हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं उल्लेखित किया है? ऑप्शन ए सरल समाज, ऑप्शन बी जटिल समाज, ऑप्शन सी मिश्रित कंपाउंड समाज और ऑप्शन डी द्वि मिश्रित डबली कंपाउंड समाज। तो किसका प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा नहीं किया गया? ऑप्शन बी जटिल समाज का प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ओरिजिन ऑफ ओवर टाइम शीर्षक पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन ए कार्ल पोलयानी, ऑप्शन बी लुईस अल्थुजर, ऑप्शन सी उपेंद्र बख्शी और ऑप्शन डी उल्रिच बेक। तो इसमें से कौन है? ऑप्शन ए कार्ल पोलयानी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मतों स्टेटमेंट्स में से कौन सा जाति एवं जनजाति के मुख्य बेसिक अंतर को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए जाति संस्तरण है जबकि जनजाति स्वायत्त शासी है, ऑप्शन बी जाति वंशानुगत है जबकि जनजाति गैर वंशानुगत है, ऑप्शन सी जाति जटिल है जबकि जनजाति स्थिर है और ऑप्शन डी जाति हिंदू धर्म से संबद्ध है और जबकि जनजाति आधार्मिक है। तो इसमें से कौन सा जाति और जनजाति के मुख्य अंतर है? वो है ऑप्शन ए जाति संस्तरणात्मक होती है और जनजाति स्वायत्तशासी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से यह किसका मत है कि व्यवहार जो संस्थागत अपेक्षाओं अर्थात एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वैधानिक रूप में मान्य एवं साझेदार अपेक्षाओं का उल्लंघन हो विचलन कहलाता है? ये किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए अल्बर्ट कोहेन, ऑप्शन बी रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन और ऑप्शन डी डेविड मार्टिन। तो ये किसकी परिभाषा है? ये अल्बर्ट कोहेन की परिभाषा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनका मत है कि एक परिभाषिक शब्द के रूप में सामाजिक संरचना को अंतर संबंधित संस्थाओं के विशिष्ट क्रम अभिकरण सामाजिक प्रतिरूप पैटर्न साथ ही परिस्थिति और भूमिकाओं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति ने समूह में प्राप्त किया है के ऊपर लागू किया जाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी टॉलकट पार्सन, ऑप्शन सी कार्ल मैनहीम और ऑप्शन डी जो है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन हमारा सही? ऑप्शन बी टॉलकट पार्सन का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज विज्ञान में इतिहास महत्वपूर्ण है, मैटर करता है क्योंकि इतिहास सामाजिक संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है, इतिहास व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी इतिहास विवादों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक समूहों के वर्गीकरण हेतु 15 मानदंडों क्राइटेरिया को प्रस्तावित किया है? ऑप्शन ए थियोडोर एम मिल्स, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी जीसी होमान, ऑप्शन डी जॉर्जेस गुरविच। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन डी जॉर्जेस गुरविच ने 15 प्रकार के सामाजिक समूहों का मानदंड बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति के विषय में स्टुअर्ट हॉल के विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा पैराडिमिक बदलाव अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन ए जीवन जीने के समग्र तरीके के रूप में संस्कृति में सिग्निफाइंग प्रैक्टिस के रूप में संस्कृति की ओर, ऑप्शन बी एक विश्वास व्यवस्था के रूप में संस्कृति से भौतिक संस्कृति के रूप में संस्कृति की ओर, ऑप्शन सी अनुभाविक अभिव्यक्ति मूलक व्यवहार के रूप में संस्कृति से आदर्शात्मक व्यवहार के रूप में संस्कृति की ओर, और ऑप्शन डी संस्कृति एक मानव से संस्कृति मानव से अधिक की ओर। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। जॉन स्टुअर्ट हॉल ने ये बताया, जीवन जीने के एक समग्र तरीके के रूप में संस्कृति से सिग्निफाइंग प्रैक्टिस के रूप में संस्कृति की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस पेपर की भाषा भी देख सकते हैं, बहुत टफ लैंग्वेज में ये लिखा गया है पेपर। एक व्यापक स्तर के निष्कर्ष के आधार पर जॉर्ज पीटर मर्डॉक का दावा है कि परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। व्यापक स्तर पर यह निर्दर्श मतलब सैंपलिंग निर्मित होता है। ऑप्शन ए 150 समाजों में, ऑप्शन 2 250 समाजों में, ऑप्शन 3 358 समाजों में, और ऑप्शन 4 जो है 158 समाजों में। तो जीपी मर्डॉक ने कितने समाजों का अध्ययन किया था? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 250 समाजों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने डिस्कवरिंग सोशियोलॉजी स्टडीज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मेथड का लेखन किया? ये बुक का नाम बताना है, किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए जॉन रेक्स, ऑप्शन बी एल.टी. हाउहाउस, ऑप्शन सी जॉर्ज बूथ, और ऑप्शन डी हार्वर्ड बेकर। तो ये किसकी बुक है? ऑप्शन ए जॉन रेक्स की ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमंड विलियम ने एक निबंध कल्चर इज ऑर्डिनरी में उन दो पक्षों को प्रस्तुत किया जो एक संस्कृति के पास होते हैं। निम्नलिखित में से उन दो पक्षों को रेखांकित कीजिए। ऑप्शन ए अज्ञात अर्थ एवं विभेद, ऑप्शन बी ज्ञात अर्थ एवं विभेद, ऑप्शन सी अज्ञात अर्थ एवं दिशाएं, और ऑप्शन डी ज्ञात अर्थ और दिशाएं। तो इसमें से रेमंड विलियम्स के द्वारा कौन सा उपयोग किया गया है? ऑप्शन 4 ज्ञात अर्थ एवं दशाओं का। तो हमारा 4 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने यहाँ यह कहा कि धर्म और खेल सहभागी एवं दर्शक को प्रदर्शन उपभोग के उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है? ऑप्शन ए आंद्रे बेतई, ऑप्शन बी घनश्याम शाह, ऑप्शन सी थर्स्टिन वेबलन, और ऑप्शन डी जोसेफ शुम्पीटर। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन सी थर्स्टिन वेबलन ने ये कथन दिया है। मतलब कंसेप्शियस कंजप्शन की बात कौन करता है? थर्स्टिन वेबलन। तो यही उसी से रिलेटेड कोटेशन है, बस थोड़ी टफ लैंग्वेज में लिख दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनश्याम शाह एवं अन्य ने अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया में अस्पृश्यता की प्रघटना के 3 मुख्य पक्षों को सम्मिलित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष इसमें उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए बहिष्करण, ऑप्शन बी वंचन, ऑप्शन सी अपमान अधीनीकरण, और ऑप्शन डी शोषण। तो इसमें से किसकी बात नहीं की गई है? तो ऑप्शन जो 2 है हमारा सही होगा। वंचन की बात घनश्याम शाह के द्वारा मतलब एम शाह के द्वारा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं घनश्याम शाह शायद दूसरा नाम है और एम शाह दूसरा है, तो आप घनश्याम शाह ही नाम रखिए। डेविड हेल्ट के अनुसार ऐसी कुछ अवधारणाएं एवं मूल्य है जिनके द्वारा सभी के हितों के लिए वैश्वीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मूल्य डेविड हेल्ट के द्वारा नहीं बताया गया है? ऑप्शन ए कानून का शासन, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय,
ऑप्शन सी आर्थिक निपुणता और ऑप्शन डी सांस्कृतिक समरूपीकरण। तो इसमें से किसकी बात डेविड हल्ट के द्वारा नहीं की गई है? तो ऑप्शन 4 सही होगा। सांस्कृतिक समरूपीकरण की बात डेविड हल्ट के द्वारा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजशास्त्र के साथ संबद्ध है? ऑप्शन ए समाजशास्त्र सामाजिक कार्य हेतु प्रशिक्षण है। ऑप्शन बी समाजशास्त्र समाज कैसा होना चाहिए का नैतिक अध्ययन है। ऑप्शन सी समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। और ऑप्शन डी समाजशास्त्र एक सामाजिक अंगणित सोशल अर्थमेटिक है। तो उसमें से कौन सा सही होगा? उसमें से हमारा जो सही होगा ऑप्शन 3 सही होगा। समाज सामाजिक व्यवस्थाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का यह कथन है? परिवार सामाजिक एवं सांस्कृतिक पूंजी का अपने सदस्यों के समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा संग्रह है। ऑप्शन ए उमा चक्रवर्ती, ऑप्शन बी जुर्गेन हेबरमास, ऑप्शन सी पियरे बोर्दोई और ऑप्शन डी रोमिला थापर। तो इसमें से कौन बात करता है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, पियरे बोर्दोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने मिरर्स ऑफ वायलेंस, कम्युनिटीज राइट्स एंड सर्वाइवर्स इन साउथ एशिया का संपादन किया? ऑप्शन ए बीना अग्रवाल, ऑप्शन बी बीना दास, ऑप्शन सी नंदिनी सुंदर और ऑप्शन डी सुजाता पटेल। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बीना दास की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महत्वपूर्ण पुस्तकों में से किस पुस्तक में हम प्रारंभ के 2 पार्ट सोशियोलॉजी एज एन इंडिविजुअल पॉस्टाइम, सोशियोलॉजी एज द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस शीर्षक से पाते हैं? ऑप्शन ए सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन C.W. मिल्स, ऑप्शन बी इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पीटर एल बर्जर, ऑप्शन सी द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर और ऑप्शन डी जो है व्हाट इज सोशियोलॉजी नॉर्बर्ट इलियास। तो उसमें से किसमें हम ये दोनों कथन से शुरुआत पाते हैं? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पीटर एल बर्जर। तो हमारा ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सदस्यों में से किन्होंने संविधान सभा में जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी परिभाषित शब्द के रूप में प्रयोग किया है? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। तो किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने प्रक्रिया भूमिका सिद्धांत की रचना की है तथा संरचनात्मक भूमिका सिद्धांत के साथ मत भिन्नता को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए रॉल्फ एच टर्नर, ऑप्शन बी रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी R.K. मर्टन और ऑप्शन डी टालकट पार्सन। तो इसमें से जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए रॉल्फ एच टर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं, हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अब तक। उद् विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा का विवेचन करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर किस वर्गीकरण का उल्लेख करते हैं? ऑप्शन ए सरल समाज एवं जटिल समाज, ऑप्शन बी कृषक समाज एवं औद्योगिक समाज, ऑप्शन सी सैन्य समाज एवं औद्योगिक समाज और ऑप्शन डी सैन्य समाज एवं औद्योगिक समाज आधुनिक समाज। तो इसमें से किसका प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सैन्य समाज और औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुशस्ती स्टैंक्शन को आगबन एवं निमकॉफ ने सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया के विवेचन में अभिव्यक्त नहीं किया है? ऑप्शन ए शारीरिक भौतिक फिजिकल अनुशस्ती, ऑप्शन बी आर्थिक अनुशस्ती, ऑप्शन सी राजनीतिक अनुशस्ती और ऑप्शन डी सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुशस्ती। तो आगबन निमकॉफ ने किसकी बात नहीं की है? तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा सही आंसर होगा, राजनीतिक अनुशस्ती की बात आगबन और निमकॉफ के द्वारा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय पूंजी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए बैंकों द्वारा पूंजी पर नियंत्रण, ऑप्शन बी उद्योगपतियों द्वारा पूंजी पर का नियोजन, ऑप्शन सी उत्पादन का केंद्रीकरण और ऑप्शन डी एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों का ह्रास। तो
तो किसका प्रयोग? पूंजी की विशेषता नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल वॉलकर एवं सी वॉलकर के मतानुसार नागरिकता के नागरिकीय, सिविल, राजनीतिक, सामाजिक अधिकारों के नकार एवं उनकी गैर प्राप्ति, नॉन रियलाइजेशन की स्थितियों में निर्मित अवधारणा कहलाती है। ऑप्शन ए सामाजिक दमन, ऑप्शन बी सामाजिक भेदभाव, ऑप्शन सी सामाजिक हाशियाकरण और ऑप्शन डी सामाजिक बहिष्करण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, सामाजिक बहिष्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों के निम्नलिखित समुच्चयों में किस समुच्चय ने जातीय गतिशीलता की संरचनात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण में संदर्भ समूह की अवधारणा प्रयुक्त की है? ऑप्शन ए वाईबी दामले और ओएम लिंच, ऑप्शन बी लुइस डूमा और डेविड पीकॉक, ऑप्शन सी वीना दास और जेपीएस ओबराय और ऑप्शन डी एचआर चतुर्वेदी एवं घनश्याम शाह। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वीबी दामले एवं ओएम लिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स में पराजित, घुमंतु, डिफीटेड नोमैड्स एवं बिखरे हुए व्यक्तियों, स्ट्रे इंडिविजुअल्स जिन्हें संरक्षण एवं आवास की आवश्यकता थी की विवेचना करते हुए एक अवधारणा प्रयुक्त की है जिसे कहा जाता है ऑप्शन ए पशु प्रजनन से जुड़े घुमंतु, एनिमल ब्रीडिंग नोमैड्स, ऑप्शन बी बिखरा मनुष्य, ब्रोकन मैन, ऑप्शन सी बाहरी जातियां, एक्सटीरियर कास्ट और ऑप्शन डी पराजित लोग, डिफीटेड पीपल्स। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन बी हमारा सही है, बिखरा मनुष्य, ब्रोकन मैन की बात बी आर अम्बेडकर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के मत में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संक्रमण कालीन वर्ग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दास, ऑप्शन बी स्वतंत्र दास सर्फ, ऑप्शन सी पेटी बुर्जुआस और ऑप्शन डी प्रोलेटेरिएट। तो उसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी पेटी बुर्जुआस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में भारत में समाजशास्त्र विभाग पठन हेतु नहीं था? ऑप्शन ए बम्बई में नहीं था, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन डी लखनऊ। तो किसमें एक पृथक विभाग नहीं था? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, मद्रास में नहीं था 1947 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के मर्टन के अनुसार भूमिका संबंधों का पूरक कॉम्प्लीमेंट जो व्यक्तियों के पास एक विशिष्ट परिस्थिति की प्राप्ति के आधार द्वारा पाया जाता है कहलाता है? ऑप्शन ए परिस्थिति सेट, स्टेटस सेट, ऑप्शन बी परिस्थिति श्रृंखला, स्टेटस सीक्वेंस, ऑप्शन सी विविध भूमिकाएं, मल्टीपल रोल्स, ऑप्शन डी भूमिका सेट, रोल सेट। तो इसमें किसकी बात आर के मर्टन के द्वारा की गई? तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, आर के मर्टन के द्वारा की गई है भूमिका सेट, रोल सेट के बारे में बात। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपकी वीडियो का, यह किनका मत है? अन्य किसी भी विज्ञान से अधिक समाजशास्त्र या मेरा विश्वास है ने दार्शनिक प्रश्नों के नवीनीकरण को प्रस्तुत करने में योगदान दिया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी मार्क ब्लॉक और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम। तो टोटल हमने 60 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए जो टेट हरियाणा टेट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ताकि मैं नए क्वेश्चंस के पेपर आपके लिए लेके आऊँ और उसका सॉल्यूशन करा सकूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।